Continuing with our 12th question, that is journalize the following transactions in the books of नरेंद्र। तो नरेंद्र जी के बुक में हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है। यहाँ पे भी देखिए 4 ही केसेस दिए बच्चों। फर्स्ट केस से स्टार्ट करेंगे। इस बार फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, आपके ऊपर छोड़ूंगा फॉर्मेट बनाने का, और रफली आई विल प्रिपेयर द आंसर और आप इसको फॉर्मेट बना के आपके नोटबुक में कंप्लीट कीजिएगा। दिस विल बी हाफ क्लास वर्क और हाफ होमवर्क, ऐसा हो जाएगा ये, क्योंकि हाफ मैं करूंगा और हाफ आपको करना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नरेंद्र रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र बाय पेइंग 4,000 इन कैश एंड एंडोर्सिंग अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल फॉर 5,000। देखिए, तो नरेंद्र रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र, मतलब नरेंद्र जी जो हैं, यहां पे हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेते। देखिए, नरेंद्र जी हैं, यहां पे उपेंद्र जी हैं, और एक इंडिविजुअल है जिनका नाम है रामलाल। तो नरेंद्र जो है, ही इज रिटायरिंग द बिल। नरेंद्र जी रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस मतलब नरेंद्र जी बन जाते हैं ड्रॉवी और उपेंद्र जी बन जाएंगे ड्रॉवर। तो नरेंद्र जी उपेंद्र जी को क्या दे रहे हैं? 4,000 कैश दे रहे हैं और एक बिल भी दे रहे हैं रामलाल जी का, एंडोर्सिंग अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल फॉर ₹5,000। मतलब रामलाल ना हमारा ड्रॉवी था, हम लोग एक बिल रखे थे, बिल्स रिसीवेबल हमारे पास, वो भी दे रहे हैं और कैश भी दे रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि पार्ट पेमेंट मेड बाय कैश, पार्ट पेमेंट मेड बाय बिल, बस इतना ही और कुछ नहीं बच्चों। वी आर पेइंग टू उपेंद्र जी, उपेंद्र जी को हम लोग बिल पे कर रहे हैं जो हमारे लिए बिल्स पेबल है। यहां पे डेट वेट शेट कुछ दिया नहीं है इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र, डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। यहां पे मैं लिख देता हूं जर्नल एंट्रीज। इन बुक्स ऑफ नरेंद्र, नरेंद्र जी के बुक में हम लोग जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। एक केस में हम लोग बिल्स पेबल पे ऑफ कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे मैं लिख दूंगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। देखिए, बिल्स पेबल का अमाउंट तो यहां पे दिया नहीं कितना है करके, लेकिन यहां पे एक चीज दिया है कि हम लोग 4,000 रुपया कैश पे कर रहे हैं और 5,000 रुपए का एक्सेप्टेंस एंडोर्स कर रहे हैं। मतलब टोटल बिल होना चाहिए 9,000 रुपीज का। होप्स आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे रिटायरमेंट दिया है, रिटायर्स इज एक्सेप्टेंस बाय पेइंग 4,000 इन कैश and by endorsing a bill accepted by Ramlal for 5,000. So we do not know कि what is the rebate that we are getting। बच्चों यहाँ पे हमें rebate का अमाउंट कुछ दिया नहीं है। हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि बिल 10,000 का है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी दूसरा कुछ डिटेल दिया नहीं है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है इसके बारे में, इस इंफॉर्मेशन के बारे में कि नरेंद्र जी का बिल कितने का था, सिर्फ इतना ही दिया। नरेंद्र रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र बाय पेइंग 4,000 इन कैश एंड एंडोर्सिंग अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल फॉर ₹5,000। देखिए, यहां पे नरेंद्र रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र बाय पेइंग 4,000 इन कैश एंड एंडोर्सिंग अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल फॉर 5,000। तो टोटल यहां पे 9,000 रुपीज का पेमेंट हो रहा है, हमको इतना मालूम है। रिटायरमेंट पे यहां पे कितना रिबेट है कुछ भी बोला नहीं है। हम लोग यहां पे एक अजम्पशन लेंगे कि टोटल बिल अमाउंट वाज फॉर 10,000 रुपीज, ये अजम्पशन ले सकते हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, ये प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बिल अमाउंट, बिल अमाउंट 10,000 अज्यूम करेंगे। बिल अमाउंट है 10,000, क्योंकि हम लोग फिर रिबेट का अमाउंट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना बच्चों। तो उपेंद्र जी जो है उनको हम पे कर रहे हैं 4,000 इन कैश एंड एंडोर्सिंग अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल फॉर ₹5,000। तो बिल्स पेबल 10,000 का था, यह अज्यूम किया हमने कि बिल 10,000 का है, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया। क्या दे रहे हैं हम लोग? टू कैश, कितना कैश दे रहे हैं? 4,000। और क्या दे रहे हैं? हमारे पास एक बिल्स था वो हम लोग दे रहे हैं, मतलब टू, हमारे पास से बिल चल जाएगा, बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, बिल एसेट जा रहा है। ऐसा सोचो ना कि चेक दे रहे होते तो यहां पे टू बैंक लिखते ना, वैसे ही बिल दे रहे हैं तो टू बिल्स रिसीवेबल लिख रहे हैं। 5,000 का बिल है, ये गया तो हमको रिबेट मिल रहा है, मतलब डिस्काउंट 1,000 रुपए का रिबेट मिल गया। ये अज्यूम किया है हमने कि 10,000 का बिल है करके, क्योंकि बिल का अमाउंट उन्होंने दिया नहीं है। यहां पे मैं लिख देता हूं बीइंग बिल्स रिटायर्ड बाय पार्टली पेइंग कैश एंड पार्टली endorsing
ऑफ बिल्स रिसीवेबल फॉर फुल सेटलमेंट। रिटायरमेंट है तो सेटलमेंट होने वाला है। बी केस पे आएंगे हम लोग। ये हो गया विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र, मतलब एक्सेप्ट किसने किया? विक्रम ने। तो यहाँ पे देखिए दो पार्टीज हैं, एक विक्रम और एक नरेंद्र। नरेंद्र हम और विक्रम जी। तो विक्रम बन जाते हैं एक्सेप्टर, मतलब वो ड्रॉवी है, और ये ड्रॉवर बन जाएगा। ऐसा आप लिखेंगे ना साइड में, देखिए ऐसे शॉर्टकट में, तो आपको अंडरस्टैंडिंग एकदम फटाफट मिलेगा बच्चों। विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र 6000 रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट रीबेट ऑफ 12%। मतलब यहां पे भी रिटायरमेंट का केस है। विक्रम रिटायर कर रहा है, विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र, मतलब विक्रम ने एक्सेप्ट किया था तो हमको पे करने वाले, नरेंद्र जी को पेमेंट आएगा। 6000 रुपए का बिल है, 6000 का बिल। मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं बच्चों, ये देखिए ना, बिल 6000 का है, रीबेट परसेंटेज है 12%, एक महीने के लिए 1 month बिफोर, तो एक महीने का डिस्काउंट, 12 कट 00 कट 60 रुपए रीबेट आ गया। कैश आएगा हमारे पास, चेक तो नहीं है ना यहाँ पे, यस रीबेट कुछ नहीं, चेक वेक तो कैश ही आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट 6000 में से 60 रुपए काट दीजिए, मतलब 5940 आ रहा है। बाकी 60 रुपए का हमारा एक्सपेंस है जिसका नाम है रीबेट। टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, कितने का जा रहा है बिल्स रिसीवेबल? 6000 का। बीइंग बिल्स रिटायर्ड एट 12% पर एनम रीबेट फॉर 1 month, एक महीने पहले हमने रिसीव कर लिया। ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस पे आएंगे हम लोग अभी। दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र। रिन्यूअल का केस आया ये वाले क्वेश्चन में, जो पहला वाला सेकंड वाला जो केस था वही आएगा यहाँ पे भी। देखिए दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र फॉर 12,000 रुपीज बाय पेइंग 4,000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट 12% फॉर 3 months। तो हम लोग क्या करेंगे, दो पार्टीज है यहाँ पे, सी केस, सी सिचुएशन है, दो पार्टीज, एक नरेंद्र जी बट ऑफ कोर्स दूसरा कौन है? दिलीप जी है। तो दिलीप्स एक्सेप्टेंस, दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस, तो दिलीप ड्रॉवी, जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी, तो हम लोग ड्रॉवर। हमारे बुक में रिन्यूअल का एंट्री आएगा तो पहले ओल्ड बिल कैंसिल करना पड़ेगा बच्चों। तो यहां पे हम लोग इसमें फर्स्ट की सिचुएशन लेंगे, ओल्ड बिल कैंसल्ड। बताइए ओल्ड बिल कैंसिल करने का एंट्री क्या आएगा? कितने का था बिल हमारा? ये 12,000 रुपए का बिल था ना। लेट्स कैंसिल द बिल। तो दिलीप हमारा वापस से डेटर बन रहा है, दिलीप्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल कैंसिल कर रहे हैं हम लोग 12,000 का। बीइंग ओल्ड बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल, हो गया, बिल कैंसिल कर दिया। अब सेकंड एंट्रीज में क्या है? बाय पेइंग 4,000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे पार्ट पेमेंट आ गया ना पहले, तो हम भी पहले पार्ट पेमेंट कर दें, क्योंकि पार्ट पेमेंट के साथ में इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो 4,000 रुपया कैश में हम लोग रिसीव कर लेंगे दिलीप के पास से। यहाँ पे लिख देता हूं पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। तो कैश रिसीव कर रहे हैं हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट 4,000। कौन दे रहे हैं? दिलीप जी दे रहे हैं, टू दिलीप। बिल विल शील तो अभी कुछ है नहीं। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, थर्ड एंट्री यही केस में हो गया, पार्ट पेमेंट हो गया एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल। फ्रेश बिल का एंट्री आएगा, लेकिन उसके पहले इंटरेस्ट चार्ज किया हमने 12% 3 महीने के लिए। देखिए 12,000 रुपए का बिल था, जिसमें 4,000 तो आ गया, तो बचा कितना? 8,000। ये 8,000 में ये 8,000 रुपीज में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं 12% फॉर 3 months। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 8,000 इंटू 12% फॉर 3 months। 12 कट 12 कट 20 कट 20 कट 8 3 24, तो 240 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट का एंट्री पहले मारना पड़ेगा, 240 रुपए का इंटरेस्ट है बच्चों। लेट अस पास द एंट्री फॉर इंटरेस्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट चार्ज्ड
हमारे लिए इंटरेस्ट एंट्री है, ऑलरेडी दिलीप हमारा डेटर था और इंटरेस्ट उसके ऊपर लागू कर रहे हैं, तो और डेटर बनेगा, सो एंट्री विल बी दिलीप्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 240 being interest charged। यहां पे हम लोग डिटेल बता देंगे, being interest charge at 12% per annum for 3 months, 3 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। इसके बाद में क्या होगा, फाइनली हम लोग नया बिल बनाएंगे उनके ऊपर। चौथा एंट्री होगा न्यू बिल ड्रॉन, 8,000 रुपया तो रिसीव करना है, यहां पे 8,000 पेंडिंग था और प्लस यहां पे 240 भी आ जाएगा, मतलब टोटल हो गया 8240 का नया बिल बनेगा। एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिलीप। दिलीप को डेटरशिप से हटा दें क्योंकि नया एसेट जनरेट कर रहे हैं उनके लिए, जिनका नाम है बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट होगा 8240, यहां पे भी 8240, यहां पे हम लोग लिख देंगे बीइंग न्यू बिल्स ड्रॉन फॉर हाउ मेनी मंथ्स, कुछ पीरियड दिया, 3 महीने का है, ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स, नया बिल बना दिया। सी केस भी हमारा कंप्लीट हो गया और अभी डी केस पे आएंगे हम लोग। इंटरेस्टिंग केस है बच्चों डी, एक बार देखते हैं हम लोग। बैंक इन्फॉर्म्ड नरेंद्र दैट कार्तिक्स एक्सेप्टेंस फॉर 13,000 टू नरेंद्र डिस्काउंटेड विद द बैंक was dishonored and noting charges paid 140। तो यहां पे 3 पार्टी है, डी केस जो है ना, डी केस बैंक हमको कुछ इन्फॉर्म कर रहा है। एक तो हम लोग नरेंद्र जी और एक हमारा बैंक है और दूसरा है कार्तिक जी। तो यहां पे के कार्तिक्स एक्सेप्टेंस दिया है, मतलब कार्तिक ड्रॉवी है, हम है ड्रॉवर और हमने वो बिल डिस्काउंट किया है और बैंक हमको बोल रहा है कि जो तुमने डिस्काउंट किया था ना बिल, वो हो गया डिसऑनर और हमने नोटिंग चार्जेस पे कर दिया 140 रुपया। मतलब यहां पे 13,000 तो लेना ही है कार्तिक से, प्लस और 140 रुपया भी लेना, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में से 13,140 रुपीज माइनस हो गया है। तो सर यहां पे एंट्री किस चीज का मारना है? एंट्री मारना है बैंक ने जो इंफॉर्मेशन दिया उस चीज का। बिल डिसऑनर हो रहा है बच्चों, डिसऑनर में कार्तिक वापस से हमारा डेटर बन रहा है। आई विल राइट ओवर हियर कार्तिक्स अकाउंट डेबिट। कार्तिक पहले से ही 13,000 रुपए के लिए डेटर था और 140 रुपया हम लोग उसके सर पे डालेंगे, तो यहां पे लिख देंगे 13,140। हमारे बैंक में से उतना डिडक्ट हो गया क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया। डिस्काउंटेड बिल बैंक गया मांगने, ड्रॉवी ने मना कर दिया तो बैंक ने हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर दिया। कितना? 13,140 बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस। बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किया है बच्चों। आई होप आपको यह समझ में आ गया। तो दिस वाज द एंड ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो। 12वां क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। यहाँ पे जानबूझ के फॉर्मेट नहीं बनाया, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा फॉर्मेट बना रहे हैं। स्पून फीडिंग इज इनफ। अभी आपको थोड़ा थोड़ा मेरे साथ में पॉजिटिव मैनर में कामकाज करते जाना चाहिए। 4 केसेस थे, चारों के चारों केसेस सॉल्व किए हमने। आई होप आपको ये काइंड का सम अभी समझ में आने लग गया बच्चों।